मैं दौड़ के गई। हम बोला कौन है राजन नाइक, हमको दिखाओ। है और हम लोगों को रेलवे वाले बहुत प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। हमारी मदद हमेशा अप्पा ने किया, हितेंद्र ठाकुर जी ने। अप्पा, हाँ, हितेंद्र ठाकुर जी ने हमारे गरीबों की सपोर्ट वही करते। हाँ, डर गए कि क्या मालूम किसका घर। अभी पहले इतना बुलडोजर उधर सिर्फ कचरा उठाना आते तो हम लोग डर के कांपने लग गए। हाँ, अच्छा क्यों? कभी भी इधर माल डाल के सब कुछ काम करेंगे ना, वो कम्प्लेट दे देते हैं। अच्छा, कम्प्लेट करके तोड़वा देते हैं, इधर कुछ रहने नहीं देते इधर। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, पूरे वसई विरार शहर में एक नारियल फोड़ने की होड़ सी मची हुई है और यही नारियल फोड़ने का असर ऐसा हुआ कि अन्नापारा से कॉल आया कि यहाँ 50 से ज्यादा लोग आए पुलिस के साथ में, नारियल फोड़े चले गए और हुआ क्या हमें कुछ पता नहीं। और यही कारण है कि लोगों को जब डर लगता है तो वो अक्सर मीडिया वाले को पहले बुलाते हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं, तो बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ ताई? यहाँ पे है ना, हम लोग को कुछ काम करने नहीं देते हैं। जो ये है ना, उन लोग। कौन ये लोग कौन? इनका नाम मुझे आता नहीं है सर। बीजेपी वाला? बीजेपी, हाँ। अच्छा क्यों? कभी भी इधर माल डाल के सब कुछ काम करेंगे ना, वो कम्प्लेट दे देते हैं। अच्छा, कम्प्लेट करके तोड़वा देते हैं, इधर कुछ रहने नहीं देते इधर। आज क्या हुआ जो मुझे जो कॉल हम लोग आया? को बुलाया नहीं, किसी को पता ही नहीं हम लोग को कुछ। क्या हुआ क्या यहाँ? बसते बसते आया ना, तभी हम लोग को पता चला क्या हुआ। हम लोग बाहर निकल के देख रहे तो कितने सारे आदमी लोग, हम लोग बाहर भी नहीं निकल सक रहे, इतने जा रहे हैं ऐसा। तो क्या यहाँ आया क्यों, क्या किया? नारियल तोड़ा आके। अच्छा, नारियल तोड़ा? हाँ, फूल चढ़ाया, नारियल तोड़ा, निकल गए, कुछ बोला ही यहाँ तो नहीं। कुछ दिखता नहीं है, गटर दिखता है एक बाजू में। सर, बच्चे लोग है, सब फेंक दिया। पत्थर फेंक दिया? पत्थर फेंक दिया, बच्चे लोग है तो फेंकने वाले है ना। आपको बहन क्या मालूम पड़ा? देखिए, हमारे यहाँ पे आज सदियों से, मतलब 30-40 साल से रेलवे की जमीन है और हम लोगों को रेलवे वाले बहुत प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। हमारी मदद हमेशा अप्पा ने किया, हितेंद्र ठाकुर जी ने। अप्पा, हाँ, हितेंद्र ठाकुर जी ने हमारे गरीबों की सपोर्ट वही करते। और जब हमारी उनको जरूरत पड़ती है तो हम जरूर उनके लिए खड़े होंगे, वोट लेके। वोट हम उन्हीं को देंगे, क्योंकि हाँ, वो हमारी सपोर्ट करते हैं। हम गरीबों का आज से नहीं, आज 40 सालों से ये झोपड़पट्टी जो बची है उनके लिए बची है। हर जगह पे वो हमारी सपोर्ट करते हैं। इसके लिए अगर कोई जगह पे, जैसे अभी बीजेपी देखा जाए तो अभी तक हमारे लिए कुछ इतना काम नहीं किए। आंटी बोल रही थी वो कुछ गटर का होता है तो रोक देता है। बीजेपी ने हमारे लिए इतना काम नहीं किए जितना हमारा काम। नहीं किया। हाँ, जितना काम किया कुछ भी नहीं किया आज तक। कुछ नहीं हाँ, किया। मैं दौड़ के गई आज। जब आए ना बाजा बजा के, मैं दौड़ के गई। हम बोला कौन है राजन नाइक, हमको दिखाओ। आपने देखा नहीं था राजन नाइक को? नहीं, अच्छा, आज दिखा? आज दिखाया, वो भी पुलिस वाला बोल रहा है आगे नहीं जाना। हम बोला चल हट, हाँ। पब्लिक बिछाते और पब्लिक आगे नहीं जाएगा, मैं जाऊंगी। मैं बोली कि चलो तुमको दिखाओ। आज तुमको याद आया, जीते कब आ जाए बस्ती में। जीते कब याद अब आए। और वाकई हैरान कर देने वाली बात है, आपने कब देखा था राजन नाइक को? मैंने देखा ही नहीं, तो आज ढोल लगा रहे, ताशे बजे, पर हम निकले ही नहीं थे, पता ही नहीं। अभी आएंगे क्या, हमको मालूम पड़ा ही नहीं है। जो ढोल बजाता ना, तो सोची कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। इसमें भाग कल देखने को आए, पब्लिक कल जमा हो गई बस खाने क्या हो रहा है क्या नहीं। बस हम बस आप भी सिर्फ ढोल बजते हुए सुने? हाँ, मैं भी वहाँ मेरे घर में खड़ी थी, तो वहाँ से वो ढोल बजा के ऊपर से आए। 50 के ऊपर आदमी लोग थे और एक नारियल की बड़ी थैली भी थी और पुलिस भी साथ में थे। और उनमें से एक आदमी ने मेरे को पूछा भी। आप लोगों ने किसी ने पूछा नहीं कि भाई किस चीज की है हम नारियल फोड़ रहे हैं? नहीं, हम लोगों ने किसी ने, मैं तो घर पे से खाली देख रही थी। बाद में थोड़े टाइम वो लोग रुके, बाद में इधर से चल के गए। और एक बच्ची है। बाबू, आपने क्या देखा? आप तो पढ़े लिखे हो ना, क्या देखा यहाँ पे? 50 लोगों की भीड़ आई, नारियल फूटी, ढोल लगा रहे बजे। मैं तो घर पे थी, मेरी बहन की लड़की आके बोल रही है देखो बाहर कोई तो आया है। तो देख रही वहां से, मेरे घर के यहाँ से, तो इन लोग ढोल बजा रहे और नारियल फोड़े और 5 मिनट भी नहीं रुके, बजाते बजाते हुए चले गए। किसी को पता नहीं कि कौन आया, कोई हमारे यहाँ के कोई भी खड़े नहीं थे कि किसी को आके बोले तुम कि ये करने के लिए हम आए हैं, इसके लिए नारियल फोड़ रहे। पर यहाँ किसी को पता ही नहीं, आए और अपना ढोल बजाते हुए चले गए। आपने भी ढोल बजते हुए सुना कि नहीं? खाली मैंने ढोल बजते ही सुना, बच्चे देखा नहीं? नहीं, बच्चे लोग बोल रहे थे। लेकिन मेरा बोलने का मतलब है कि तुम एरिया में आए, एरिया में पब्लिक रहती है, यहाँ के रहवासी रहते हैं, कम से कम बोलना तो चाहिए ना भाई हम ये चीज के लिए कर रहे हैं।
कल के दिन अगर आप लोग कुछ करके चले गए या किसी को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी इनकी है। जो आए इधर नारियल फोड़ने वो जिम्मेदारी इनकी है ना। कम से कम एरिया वाले को किसी को तो बताना चाहिए। आप लोग डर के माहौल में हो कि क्यों नारियल तोड़ा, किस लिए तोड़ा, जानकारी नहीं दिया तो एक भय हो गया है क्या? हाँ, वो तो किसी को भी डर रहेगा ना भाई, ये नारियल क्यों तोड़ के गए। अभी यहाँ जरा सी कहीं बुलडोजर आता है कचरा उठाने वाला तो यहाँ सब डर जाते हैं, अरे कहीं झोपड़े तो नहीं तोड़ने हैं। अब तुम नारियल छुपके से आए, छुपके से ढोल बजाए, छुपके से चले गए तो इसका मतलब क्या है? एरिया में लोग रहते तो एरिया वाले को तो बोलना चाहिए ना भाई, यहाँ चलो, यहाँ कोई है नगर सेवक तो जरा बुलाओ, हम लोग भी कुछ काम करें, इधर क्या है क्या नहीं। बस वो तो जानकारी तो दे। आप बहन यहाँ थी? मैं मेरे घर में थी, मतलब वो लोग 5-10 मिनट भी नहीं रुके, आए और नारियल फोड़े और निकल लिए बस। आप लोग घबरा गए क्या? नहीं, हम अपने काम धंधे पे जाने वाले इंसान है। मैं अपने काम के चक्कर में थी तो वो लोग का खाली ढोल का ही सुना मैंने और निकल लिया। डर हो गया? हाँ, डर गए हम लोग। 5 सेकंड भी नहीं रुके, वो लोग ढोल बजाए, नारियल फोड़े और निकल लिए। और लोगों में दहशत फैल गई। डर गए कि किस चीज का ये उद्घाटन नारियल किया? फोड़े। हाँ, डर गए कि क्या मालूम किसका घर। अभी पहले इतना बुलडोजर उधर सिर्फ कचरा उठाना आते तो हम लोग डर के कांपने लग जाते। फिर ये आके नारियल फोड़ दिए, किसी को पता ही नहीं। अब सब सोच में ही थे कि ये क्यों फोड़ के गए नारियल, कुछ बताया ही नहीं। वो फोड़े और चले गए, उनका किसी को पता ही नहीं। नारियल फोड़े और चले गए। मैं उपस्थित हूँ ये अन्नापाड़ा में, आप देख सकते हो। अब वाकई यहाँ रेलवे की पटरी है और ये रेलवे की ही जमीन है। ये लोग ऐसे ही खौफ में जीते हैं और ऐसे में विधायक साहब आके 50 जनों के साथ यहाँ पे नारियल तोड़ देते हैं और किसी भी रहवासी को कुछ बताते नहीं है, तो लोग तो खौफ में ही जिएंगे। दोस्तों, प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें, क्योंकि ये चुनाव पूर्व ये कैसी नारियलबाजी